हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 12th मैट्रिक्स, जो कि एक्सरसाइज 3.1 है। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से हमने एक क्वेश्चन कल ही कर ली थी और एक क्वेश्चन आज करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम 5 का दूसरा देखते हैं कि वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि कंस्ट्रक्ट, हमें वही करना है, क्या करना है कि 3x4 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। और ये क्वेश्चन दिया गया हमारा कि aij बराबर 2i - j। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 का ये हमारा दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा कहता है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3x4। ये 3 जो पहले देता है ये रो होता है और ये कॉलम होता है, यानी कि हमें 3 रो और 4 कॉलम का क्या बनाना है, हमें एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि उसी क्वेश्चन की तरह, पहला क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या करेंगे, पहले मानेंगे। तो चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या करते हैं कि लेट अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ए बराबर हम क्या मानेंगे, हमें 3 रो और 4 कॉलम का बनाना है, इसलिए हम लोग बनाएंगे A11, A12, A13, A14, A2, A21, A22, A23, A24, अब A13, A32, A33, A34। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, R3, R2, R1, ये हो गया C1, C2, C3, C4। यानी कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्ट का काम क्लियर हो गया। अब A11 के स्थान पे कितना आएगा, A12 के स्थान पे कितना आएगा, हमें ये अंक फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि aij इज इक्वल टू 2i - j, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों 2i - j, तो देखिए दोस्तों, ये i j, अब हम यहाँ से ज्ञात करते हैं कि A11 बराबर क्या होगा, A11। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी पहला अंक जो यहाँ होगा वो पहला अंक i के लिए होगा और दूसरा अंक j के लिए होगा। यानी कि जहाँ जहाँ i दिखेगा हम पहले i के स्थान पे ये रख देंगे और j के स्थान पे ये रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वैल्यू पुट करते हैं। तो A11 इज इक्वल टू, हम इसको पहले ज्ञात करते हैं कि A11 बराबर क्या हमारा वैल्यू आएगा। तो देखिए दोस्तों, 2 पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम 2 आराम से लिख लेंगे, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद i के स्थान पे कितना है, i के स्थान पे 1 है, तो इंटू 1 कर दिए और माइनस का चिन्ह था, माइनस दे दिए। और j के स्थान पर भी कितना है, ये j होता है, ये i, तो j के स्थान पर भी कितना है, 1। तो आगे इसको सोल्व कीजिए तो कितना आएगा, 2 इंटू 1, यानी कि 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार हम अब ज्ञात करेंगे A12 का। तो A12 का ज्ञात करेंगे तो फिर से वही, हम i के स्थान पे 1 रखेंगे और j के स्थान पे 2 को रखेंगे। तो हम देखिए वैल्यू पुट करते हैं। तो 2 जो था पहले से छोड़ दिए, और i के जगह पर हम 1 रखेंगे और j के स्थान पे कितना दिया हुआ है, 2, तो इसको 2 रखेंगे। अब इसको सोल्व कीजिए तो कितना आएगा, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे A13 का, यानी कि उसी प्रकार रखेंगे हम i के स्थान पे 1 और j के स्थान पे 3। तो रखिए यहाँ से 2 इंटू i के स्थान पे 1 और यहाँ माइनस, इसके बाद 3 j के स्थान पे, तो क्या आ जाएगा, 2 - 3 इज इक्वल टू -1। अब हम लोग ज्ञात करते हैं A14 का।
A14 का हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ क्या दिया है 2 था पहले से और I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे कितना 4, तो यानी कि क्या आ जाएगा 2 - 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब हम ज्ञात करेंगे इसी प्रकार A21 का, तो A21 इज इक्वल टू हो जाएगा, अब I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1, तो 2 पहले से है दिया गया क्वेश्चन में रख दिए, इसके बाद 2 इंटू I के स्थान पे कितना है 2 और J के स्थान पे कितना है 1, यानी कि 2 दूनी 4 - 1 इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे A22 का, तो पहले से 2 है 2 लिख दिए और I के स्थान पर भी 2 है और J के स्थान पर भी 2 है, इसलिए हम 2 - 2 करेंगे, यानी कि 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अब A23 को हम देखेंगे तो 2 पहले से है और I के स्थान पे कितना है 2 और J के स्थान पे कितना है 3, यानी कि 4 - 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। अब इसी प्रकार हम देखेंगे A23 यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे A24 का, A24 इज इक्वल टू 2 पहले से था और क्वेश्चन में हमें क्या दिया I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे कितना दिया है 4, तो इसको सोल्व कीजिए तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार अब हम ज्ञात करेंगे A31 का, मिनट दोस्तों, अब हम ज्ञात करेंगे A31 का, A31, तो A31 बराबर क्या दिया है कि 2 पहले से था 2 लिख दिए, उसके बाद I के स्थान पे कितना है 3 लिख दिए, उसके बाद माइनस का चिन्ह था और J के स्थान पे कितना है 1, तो आगे सोल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 6 - 1 इज इक्वल टू 5। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे A32 का, A32, अब इसका हम ज्ञात करेंगे तो A32 पहले से है सूत्र में है लिख दिए, क्वेश्चन जो दिया है और I के स्थान पे कितना है 3 है 3 लिख दिए, यानी कि पहला अंक I के लिए है और दूसरा अंक जो भी रहेगा पहला अंक I के लिए होगा और दूसरा J के लिए होगा, और फिर पुट करके हम सॉल्यूशन कर देंगे, जो आएगा वही हमारा होगा। तो 2 × 3 और J के स्थान पे कितना दिया है माइनस दिया था, माइनस दे दिए J के स्थान पे 2, तो आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 3 दूनी 6 - 2 यानी कि 4। अब इसी प्रकार A33 का हम देखेंगे तो आएगा 2 यहाँ था 2 लिख दिए, उसके बाद I के स्थान पे कितना है 3, उसके बाद माइनस उसके J के स्थान पे कितना है 3, यानी कि 6 - 3 इज इक्वल टू 3। अब इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे A34 का, तो A34 बराबर क्या होगा कि 2 था 2 लिख दिए, उसके बाद एक I के स्थान पे कितना है 3 है 3 लिख दिए, उसके बाद माइनस का चिन्ह था माइनस दे दिए, उसके बाद J के स्थान पे कितना है 4 यानी कि 4 दे दिए, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो दोस्तों हमने सभी का बारी बारी से ज्ञात कर लिया, इसलिए ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों A11 के स्थान पे कितना आया हम वैल्यू पुट करेंगे, तो A11 के स्थान पे कितना आया हमारा 1 आ गया। A11 के स्थान पे कितना आया देखिए दोस्तों, A11 के स्थान पे कितना आया A11 के स्थान पे, तो A11 के स्थान पे 1 आया 1 लिख दिए। अब A12 के स्थान पे कितना आया, तो A12 के स्थान पे 0 आया तो 0 लिख देंगे। अब A13 के स्थान पे कितना आया A13 के स्थान पे, तो माइनस का 1 आया, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे माइनस का 1। अब देखिए दोस्तों माइनस का 1 आया, देखिए दोस्तों माइनस का 1। अब A14 के स्थान पे कितना आया, तो A14 के स्थान पे कितना आया -2, तो माइनस का 2 दे देंगे लिख देंगे। अब A21 के स्थान पे कितना आया 3 आया 3 लिख देंगे। A22 के स्थान पे कितना आया 2 आया 2 लिख देंगे। A13 के स्थान पे कितना आया, A23 के स्थान पे कितना आया, तो A23 के स्थान पे 1 आया तो 1 लिख देंगे। अब A24 के स्थान पे कितना आया, तो 0 आया तो 0 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों
कि आगे देखते हैं कि A31 के स्थान पे कितना आया, तो A31 के स्थान पे 5 आया, 5 लिख दिए। A32 के स्थान पे कितना आया, तो 4 आया, 4 लिख दिए। A33 के स्थान पे कितना आया, 3 आया, 3 लिख दिए। A34 के स्थान पे कितना आया, 2 आया, तो 2 लिख दिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बारी बारी से हमने जो माना था उसका वैल्यू रख दिए, वही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इक्वेशन समीकरण जो दिए गए हैं, उनसे हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन हैं जिनको हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 6 का पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है 4 3x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, 4 जो है वो किसके स्थान पे आ सकता है, y के स्थान पे। ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ। y जो है, y बराबर हमारा 4 हो जाएगा, z बराबर 3 और x बराबर 1 और सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन मेरा सही है। तो देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए कि अगर इसको अगर हम इसके ऊपर रखते तो 4 के स्थान पे क्या आ जाता, y और 4 एक साथ आ जाते और z और 3 एक साथ आ जाते और x और 1 एक साथ आ जाते, 5 और 5 एक साथ आ जाते। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करना था कि एक्स वाई जेड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू ज्ञात करना था। तो हमें सिंपली पता चल गया कि एक्स बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, वाई बराबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3 और एक्स बराबर 1। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है, ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा है x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। तो देखिए दोस्तों, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 6 दिया गया है और 2 के साथ दिया गया है और 5 प्लस जेड का 5 के साथ दिया गया है और एक्स वाई का 8 के साथ दिया गया है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहला जो होता है वो इसमें पहला का वैल्यू होता है, दूसरा जो होता है इसमें दूसरा का वैल्यू होता है, तीसरा नीचे जो होता है वो नीचे का पहला का नीचे पहला का होता है, तो इसमें भी पहला का वैल्यू होता है और इसमें नीचे दूसरा का जो वैल्यू होता है इसमें भी दूसरा का नीचे जो वैल्यू होता है वही होता है। देखिए हमें क्या दिया है कि x प्लस
y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, लिख लिए। और क्या दिया गया है, 5 प्लस z इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 5। एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दिया गया है, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 दिया गया है। तो चलिए दोस्तों हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए दोस्तों, यदि हम z की वैल्यू समीकरण 1, समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए, हम समीकरण 2 से चलते हैं। क्या दिया है, 5 प्लस z इक्वल टू 5 दिया गया है। तो z का हमें वैल्यू ज्ञात करना है, तो 5 ये इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि z बराबर कितना आ गया, 0। तो हमें z का वैल्यू पता चल गया। अब हम चलते हैं समीकरण अब हम चलते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या दिया गया है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो यदि हम यहाँ से y का वैल्यू निकालना चाहे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 8/x, क्योंकि ये गुना में है। और यदि हम इसमें से कोई भी वैल्यू अगर निकालना चाहें, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 दिया गया है, यदि हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो ये जो गुना में आता है वो क्या आ जाता है, भागा में। यदि हम x का वैल्यू निकालते तो यहाँ क्या आ जाता, 8/y। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये टूट कर कहाँ गिरता है, ये दोनों ज्वाइंट है, एक साथ ही हैं दोनों। मान लीजिए यदि यहाँ टूटेगा तो कहाँ आएगा, नीचे ना आएगा, इसलिए कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, यानी कि भागा में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये y का जो वैल्यू है वो हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, समीकरण यही है, यानी कि x है और y के स्थान पे कितना है, y के स्थान पे कितना दिया गया है, 8/x इज इक्वल टू 6। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पट्टा में एक छुपा हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। ये भिन्न का जोड़ ऐसा ही होता है दोस्तों। देखिए मान लीजिए कि x का स्थान पे 6 दिया गया है, प्लस 8 है, ये है, यहाँ कुछ 1 दिया गया है या 6 दिया गया है, तो ये क्या एलसीएम भिन्न का जोड़ हो गया ना। तो इसको क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं 6। तो उसी प्रकार यहाँ भी है दोस्तों। देखिए 1 और x का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x आएगा। अब क्या नियम क्या कहता है कि जितना भी अंक हो इसमें गुना कीजिए, तो कितना आएगा, 1 इंटू एक्स, एक्स आएगा। अब x से ऊपर वाला जितना अंक है उसमें गुना कीजिए, तो x और x इंटू एक्स कीजिएगा तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस x पहले से था, कितना में भागा करेंगे कि x आएगा, तो एक बार में करेंगे तो आ जाएगा। तो 1 से आप 8 में गुना कीजिए तो कितना आएगा, 8 आएगा। 8 आ गया दोस्तों, इज इक्वल टू 6। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस यानी कि इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x आ गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि 6x को इधर लाएंगे, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे कि हम ये क्या हो गया, अब गुणनखंडन आ गया यहाँ। अब हम इसका फैक्टराइज करेंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8x स्क्वायर। इसको गुणनखंड कीजिए 2 से, 4 दूनी 8, यानी कि 4 और 2 में बट रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4x माइनस 2x, लेकिन हमें कितना आना चाहिए, 6x। तो दोस्तों यदि हम -4x प्लस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा।
तो ये हमारा नहीं आएगा, हमें 6x लाना चाहिए। तो दोनों हम क्या में रखेंगे, माइनस में, -4x भी माइनस में रखेंगे और 2x भी माइनस में, तो कितना आ जाएगा -6x, यानी कि हमारा इसके बराबर यहाँ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम रखते हैं, तो x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ कॉमन लेंगे, हम कैसे कॉमन कैसे लेते हैं बता देते हैं। देखिए दोस्तों हम इसको दो भाग में बांटेंगे, कॉमन दोनों में होना चाहिए, इसी तबे हम क्या कर सकते हैं कि उससे कॉमन ले सकते हैं। यानी कि दोनों चीज़ में मान लीजिए कि हम x का कॉमन ले रहे हैं तो दोनों में x होना चाहिए, y का लेंगे तो दोनों में y होना चाहिए। अब यहाँ हाईएस्ट देखेंगे कि इसके पास अगला के पास कितना x है, तो इसके पास x है, इसके पास जबकि 2x था, तो हम इसके अनुसार हम चलेंगे। इसके पास एक x है, सिर्फ 1x है, इसलिए हम 1x को ही कॉमन करने में सक्षम हैं, वरना भागा में आ जाएगा, इक्वेशन गलत होने की संभावना हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम एक x को ही कॉमन लेंगे, तो एक x इसमें से निकल गया, यानी कि एक x इंटू एक्स होता है, यानी कि एक x हम इसको में से खींच लिए, निकाल लिए, तो कितना x बचा, एक x लिख दिए। इसके बाद यहाँ माइनस था, माइनस आ जाएगा, इसमें से हम x को निकाल दिए हैं तो क्या बचा, 4 बचा, तो 4 लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान रहे कि आगे जो हमें इसमें से करना है वो इतना ही आना चाहिए, अगर इतना नहीं आता है तो आपका समीकरण गलत हो जाएगा। तो हम क्या कॉमन ले कि हमारा इतना ही ब्रैकेट के अंदर आ जाए। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ का क्या लाना है, माइनस लाना है, यहाँ क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस ही कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लिए और क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लिए, तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या बचा, x बचा, x लिख दिए। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और 2 चौका कितना होता है, 8, 2 चौका सॉरी दोस्तों 4 आएगा, 2 चौका 8 यानी कि 0। देखिए दोस्तों ब्रैकेट वाला दोनों बराबर आ गया। तो चलिए दोस्तों अब क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट वाला है इसको एक बार लिखते हैं, तो x-1, और जो ब्रैकेट के बाहर होता है इसको एक बार लिखते हैं, यानी कि x-2 इज इक्वल टू 0। तो आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा कि x का वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड किया जाता है, यानी कि x-4 इज इक्वल टू, ये 0 इसमें भी है और दोनों में शामिल है, तो x-4 इज इक्वल टू 0 और x-2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर अगर हम वैल्यू यहाँ देखें तो कितना आ जाएगा 4, और x बराबर अगर यहाँ हम देखें तो कितना आ जाएगा 2। तो चलिए दोस्तों हमें x का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, x बराबर क्या क्या वैल्यू प्राप्त हुआ, x बराबर 4 और y बराबर, x बराबर 4 और x बराबर 2, यानी कि 2 वैल्यू हमें ज्ञात हुई। तो देखिए दोस्तों अब x का वैल्यू हमें यहाँ तक हो गया दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक हमें जब x का वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुआ तो ऑलरेडी है कि हमारा y का वैल्यू भी 2 प्राप्त होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम इक्वेशन से। तो हमारा पहला इक्वेशन ये था, देखिए दोस्तों हमारा पहला इक्वेशन था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो देखिए दोस्तों हम x का वैल्यू पुट करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन तब y इज इक्वल टू कितना होगा, तो वैल्यू पुट करेंगे हम, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, व्हेन x बराबर 4 देन y इज इक्वल टू, हम वैल्यू पुट करेंगे कि x का वैल्यू कितना हम मान लेके चले हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ ऐसे लिखते हैं कि 8x इज इक्वल टू 4, यानी कि x बराबर 4 पर हम चलेंगे। तो हमारा क्या दिया था समीकरण 1 में पुटिंग करेंगे, तो x बराबर क्या है 4 है, 4 लिख दिए, प्लस y इज इक्वल टू 6, तो y बराबर कितना आ गया 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब 8x इज इक्वल टू 2 पर चलेंगे तब क्या होगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 6, तो x के स्थान पे हमें कितना लिखना है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो गया दोस्तों, हमारा x का भी वैल्यू आ गया और y का भी और z का भी आ गया। तो क्या लिखेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन तब y इज इक्वल टू
जब x का वैल्यू हम 4 रखे थे तो y बराबर कितना आया था 2। अब व्हेन x इज इक्वल टू 2 पर चलेंगे तब हमारा y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 4 और z की वैल्यू कितना आया दोस्तों 0। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों समझाते हैं कि जब हमने x का वैल्यू 4 रखा तो x का वैल्यू 4 रखा है यहाँ समीकरण में, तो x का वैल्यू 4 रखा है यहाँ, x के स्थान पे 4 और y था, y बराबर 6 दिया था और y को जब 6 था यहाँ तो इसको ये प्लस में 4 था, इधर आया तो माइनस में, तो कितना आ गया 2 आ गया। तो अब x बराबर 2 को वैल्यू से हम अगर लेके चलते हैं तो x के जगह पर 2 प्लस y इज इक्वल टू 6 था तो y बराबर कितना आ गया 4। तो वही यहाँ लिखा गया है कि व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन, तब कितना आया जब हम x का वैल्यू लेके चले, जब हम x बराबर 4 पे चले तो देन y बराबर कितना आया, तो y बराबर आ गया 2 और x बराबर 2 लेके चले तो y बराबर कितना आ गया 4, तो वही है और z बराबर 0 आया था। देखिए दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों हमने फाइंड किया था एक z बराबर 0। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।